कोई न कोई घमंड रहता है। तो शिव बाबा भी जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आया तो कोई प्रसिद्ध व्यापारी नहीं था, छोटी सी हीरों की दुकान चलाता था। सच्चा हीरों का व्यापारी था। इस झूठ की दुनिया में सब झूठे व्यापारी हैं। इमिटेशन की दुकानें खोल खोल के बैठे हैं। सच्चाई के नाम पर इमिटेशन बेच देते हैं और लाखों करोड़ों कमा के बैठ जाते हैं। और वो सच्चा हीरा बेचता था तो उसकी दुकान पर कोई आता ही नहीं था। आखिरीन बाबा ब्रह्मा बाबा के यहाँ मुरली बोला 10 वर्ष से रहने वाला माने कोई था जो दादा लेखराज की दुकान में 10 वर्ष पहले से नौकरी कर रहा था। बाबा ने उसकी होशियारी को देख करके सारी दुकान उसके हाथ में सौंप दी। बरवली एग्रीमेंट कर लिया। उसकी सच्चाई और ईमानदारी और होशियारी को देख करके कि दुकान में संपत्ति सारी हमारी और मेहनत सारी तुम्हारी। दोनों भागीदार बन गए थे। परंतु साहूकारी का निशा दोनों के बीच में किसको चढ़ा हुआ था? वो समझते थे ये तो हमारा दुकान का नौकर है। तो दुकान का नौकर को कोई इज्जत की दृष्टि से देखेगा क्या? नौकर माने दास। तो नजर दूसरी थी। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने उसको पहचान नहीं पाया। जिन बच्चों ने पहचाना उस समय वो ही सूर्यवंशी बच्चे निकले। जैसे बाप शरीर छोड़ करके चला गया यज्ञ के आदि में, वो बच्चे भी चले गए। वो ही गरीब बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं एडवांस में। दुनियावी साहूकारी का नशा उनको नहीं है, इसलिए बाप को पहचान लिया। और ब्रह्मा बाबा ने बाप को नहीं पहचान पाया। और बाबा वो आदि ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा है ना, उसका आदि ब्रह्मा से जन्म हुआ। तो आदि ब्रह्मा जगदम्बा, जगदम्बा है तो माँ, क्योंकि मुख से सुना है। प्रजापिता ने किससे सुना? गीता माता से, मुख से सुना। लेकिन जो सुनाने वाला है उसको बुद्धि में ज्ञान या समझ थी? है? नहीं थी। और प्रजापिता ने जब सुना तो सुनते ही उसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया। सुनाने वाले में भी प्रवेश किया, सुनने वाले में ने भी प्रवेश किया। लेकिन जिसने सुना, सुनने के साथ ही साथ बुद्धि में उसका अर्थ बैठा या नहीं बैठा? दोनों के बीच में एक सुनाने वाला और एक
सुनने वाला, दोनों के बीच में बुद्धि में क्या फर्क रहा? एक ने समझा सुनी हुई बात को और एक ने सुनाया तो, लेकिन समझा नहीं। तो दो बातें अलग अलग हो गई। सुनना सुनाना मात्र होता है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन, और समझना और फिर समझाना यह है ज्ञान मार्ग।